एनएसई है एक बिजनेस और हर बिजनेस को सस्टेन करने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रॉफिट। अब चाहे वो प्रॉफिट रिटेलर्स के लॉस से आए, चाहे वो प्रॉफिट लिक्विडिटी से आए, एनएसई को मतलब है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरुण। आप सभी ने ये न्यूज तो सुनी ली होगी। एनएसई ने अनाउंस किया है कि दे हैव रिड्यूस्ड द लॉट साइज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर निफ्टी 50 और अदर इंडिसेस। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि लॉट साइज कम हो गई, ऑप्शन बायर्स ज्यादा लॉट्स में ट्रेड कर पाएंगे, जीरो हीरो के चांसेस ज्यादा हैं, कम पैसे के साथ ट्रेड कर पाएंगे हम। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इस मूव में सेबी और ब्रोकर्स ने रिटेलर्स का साथ नहीं दिया तो ये मूव पक्का खा जाएगा रिटेलर्स को, स्पेशली ऑप्शन बायर्स को। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं हम क्या है ये मूव, इफेक्टिव डेट क्या है इसकी, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एज ए रिटेलर्स, बेनिफिट में कौन रहेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स बेनिफिट में रहेंगे या एक्सचेंज बेनिफिट में रहेगा या ब्रोकर्स बेनिफिट में रहेंगे, ये सब भी डिस्कस करेंगे। और कैसे एज ए रिटेलर्स हम इस मूव में अपने आप को सेव कर सकते हैं, क्विकली डिस्कस करते हैं। सो मेरे पीछे एनडीटीवी का ये आर्टिकल है जहां से मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी इसकी इफेक्टिव डेट है और क्या न्यू लॉट साइज है। तो अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 का पहले लॉट साइज था 50, ये 50 का लॉट साइज अब घटाकर कर दिया 25, जस्ट आधा उसका। और इसकी इफेक्टिव डेट है, ये इमीडिएट बेसिस पे हो रहा है 26 ऑफ अप्रैल, मतलब इसी महीने की 26 से। उसके बाद आता है फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर निफ्टी 40 का इसका पहले लॉट साइज था, 40 का लॉट साइज घटाकर कर दिया है 25। और ये कब से इफेक्टिव होगा, ये होगा अगस्त 6। उसके बाद आता है निफ्टी मिड कैप। मिड कैप का जो पहले लॉट साइज था 75 को घटाकर कर दिया है 50 और ये इफेक्टिव होगा अगस्त 5। अब देखो, लॉट साइज कम करने से ये मत समझना कि अगर पहले निफ्टी के एक लॉट को परचेज करने में हमको 5000 इन्वेस्ट करना पड़ता था तो ये मत समझना कि अब जस्ट उसका आधा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, लॉट साइज कम करने से अमाउंट या उसका प्रीमियम आधा नहीं करेंगे, ये लोग प्रीमियम बढ़ा देंगे। सो हो सकता है कि 40% डिस्काउंट पे मिल जाए, हो सकता है कि 3000 या 3500 में आपको मिल जाए, जस्ट आधा ये लोग नहीं करेंगे। सो एनएसई ने ये मूव क्यों लिया है? तो देखो, एनएसई है एक बिजनेस और हर बिजनेस चाहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब आएगा? जब उसके पास कस्टमर्स यानी पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होंगे। इंडेक्स में जब लॉट साइज कम कर दिया, आधा कर दिया, इसका मतलब अब कम पैसे के साथ ट्रेड कर पाएंगे। कम पैसे के साथ ट्रेड कर पाएंगे, इसका मतलब ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे उस एक्सचेंज में लिक्विडिटी, उस इंडेक्स में लिक्विडिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और खासतौर पर जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो उस एक्सचेंज पर वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो ये मोटा मोटा डिसीजन है एनएसई का टू इंक्रीज द लिक्विडिटी एंड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द इंडिसेस। इस स्टेप में, इस मूव में कौन सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहेगा वो डिस्कस करते हैं। अब किसको बेनिफिट होगा? देखो, एज ए रिटेलर पहले में एक लॉट परचेज करता था, निफ्टी का एक लॉट परचेज करता था। अब मेरे को, जब मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूं तो नंबर ऑफ लॉट्स ज्यादा परचेज करूंगा। अब मैं एक की जगह 2 लॉट परचेज करूंगा। एक लॉट को परचेज करने में मैं ब्रोकरेज देता था 20 रुपीज ब्रोकर्स को, लेकिन अब मेरे को क्या है, अगर ये ब्रोकर्स अपनी ब्रोकरेज कम नहीं करेंगे तो मेरे को लॉस होगा। अब मेरे को ब्रोकरेज 40 रुपीज पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं ब्रोकर्स को यहां बेनिफिट होने वाला है, ब्रोकर्स को बेनिफिट होगा। अब जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर रहे हैं एक्सचेंज पर, उससे एक्सचेंज को बेनिफिट होगा। तो एक्सचेंज एंड ब्रोकर्स सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहने वाले हैं यहां पर। एज ए रिटेलर्स हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट संभालना है, ऑप्शन बाइंग पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना, आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं है, जीरो हीरो ट्रेड बहुत कम लेनी है, लिमिटेड रिस्क के साथ। दूसरा, अब हम ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग। सिंपल सा समझ लेते हैं कि अगर लॉट साइज कम हुआ है तो ऑप्शन बाइंग में कम पैसे देना पड़ेगा एक लॉट परचेज करने के लिए, तो ऑप्शन सेलिंग भी कम पैसे के साथ अब होगी, वो भी 30 to 40% के डिस्काउंट पर होगी। अब मेरा मानना है कि जब ऑप्शन बायर की बिनिंग परसेंटेज होती है 33%, ऑप्शन सेलर की बिनिंग परसेंटेज होती है
66%। ये भी मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो, 3 कंडीशंस में, एक कंडीशन में बायर जीतता है, 2 कंडीशंस में सेलर जीतता है। अब आपको ट्राई करना है ऑप्शन सेलिंग करने का। ऑप्शन बाइंग पे ज्यादा डिपेंड मत रहो, क्योंकि अब इतनी ज्यादा एक्सपायरी है आपके पास, हर दिन कोई एक एक्सपायरी है। पहले नंबर ऑफ एक्सपायरी कितनी थी? 1 वीक में 1 दिन एक्सपायरी होती थी। अब नंबर ऑफ एक्सपायरी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हर दिन हमको एक लालच आ जाता है जीरो हीरो ट्रेड लेने का। वो सब नहीं करना, क्योंकि यही लालच है जो हमको लॉस मेकर बना रहा है। तो हमको ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग की तरफ मूव होना है धीरे धीरे। एक एक लॉट के साथ कीजिए, आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, मूव होइए, अपने आप को रिस्क मैनेज कीजिए। हर एक एक्सपायरी पे जीरो हीरो ट्रेड नहीं ढूंढनी, फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। इस तरह से एज ए रिटेलर्स हम सेव हो सकते हैं इस मूव से। खासतौर पर ऑप्शन बायर्स के लिए थी ये मेरी वीडियो, एक क्विक गाइड थी। इसके अलावा आपका कोई भी टॉपिक जिस पे आप कोई वीडियो चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो रिसर्च के साथ आपके लिए लेकर आऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PSG इंट्रेडर। हैव ए गुड डे। जय हिंद।